हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेंटर एनएसए। मैं आकाश चौधरी आप सभी के लिए एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, इंग्लिश का। जी हां, आज हम बात करेंगे पैसिव वॉइस के बारे में, जिसको आप एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं पैसिव वॉइस की। तो पैसिव वॉइस में अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहती है कि भाई कौन से टेंस की पैसिव वॉइस बनेगी या कौन से टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। नॉर्मली जो टेंस आपके होते हैं वो 12 होते हैं, लेकिन जो पैसिव वॉइस बनेगी वो सिर्फ 8 टेंस की बनेगी। किसकी बनेगी और किसकी नहीं बनेगी, तो आज की वीडियो में हम इंट्रो लेकर आए हैं पैसिव वॉइस का। एक्टिव वॉइस क्या होती है, पैसिव वॉइस क्या होती है, उसके एग्जाम्पल, उसका स्ट्रक्चर सब मैं आपको बताने वाला हूं, और कौन सा टेंस आपका किस तरीके से चेंज होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेंटर एनएसए को सब्सक्राइब जरूर कर लें और उसके बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों के लिए यहां पर आती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैंने यहां पर लिखा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। हमने बात की, इसको हम पैसिव वॉइस बोलते हैं, लेकिन एक्टिव से हम पैसिव इसको बनाते हैं। अब समझते हैं। अब देखिए, यहां पर ध्यान से देखिएगा, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आर टू वेज ऑफ स्ट्रक्चरिंग सेंटेंसेस। अब ये दो वेज में स्ट्रक्चर होती है, राइट। बात करें स्पेशली इन टर्म्स ऑफ हु इज डूइंग द एक्शन, यानी कि फर्स्ट होगा कि एक्शन किसके द्वारा हो रहा है, एंड हु इज रिसीविंग द एक्शन, यानी कि कौन उस एक्शन को रिसीव कर रहा है। चलिए, अब जो टू वेज की मैंने बात की, दैट इज हम बात करते हैं यहां पर एक्टिव वॉइस की। तो सबसे पहले हम समझेंगे एक्टिव वॉइस को। देखिए, द सब्जेक्ट डज द एक्शन, यानी कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन को करता है। देखिए, यहां पर स्ट्रक्चर मैंने लिखा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहां पर हम अगर ध्यान से देखें तो यहां पर टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होगा। अगर यहां पर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट, पास्ट है तो पास्ट, और फ्यूचर है तो फ्यूचर, उसके अकॉर्डिंग यहां पर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का यूज होगा। आइए एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। देखिए, द कैट चेज्ड द माउस। अब यहां पर पहली बात हम ध्यान से समझेंगे, जो कैट है वो आपका सब्जेक्ट हुआ, चेज्ड है वो वर्ब हो गई, और जो माउस है वो आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो यहां पर तो बात हो गई सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की। अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखिएगा। इस सेंटेंस में आपको क्या दिख रहा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि ये हो जाएगा आपका पास्ट, पास्ट टेंस, और पास्ट टेंस में भी पास्ट इंडेफिनाइट यहां पर हो जाएगा। तो अब इसको हम बात करेंगे, ये आपकी बात हो गई एक्टिव वॉइस की, यानी कि कौन पीछा कर रहा है माउस का, कैट। सब्जेक्ट क्या कर रहा है, एक्शन कर रहा है। अब हम बात करते हैं पैसिव वॉइस की। पहले उसको समझते हैं, फिर हम उसका भाई आपको स्ट्रक्चर बताएंगे, देन इस वाले को हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए, यहां पर लिखा हुआ है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का मतलब हुआ द सब्जेक्ट रिसीव द एक्शन, यानी कि सब्जेक्ट रिसीव करता है एक्शन को। तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हो जाएगा। देखिए, यहां पर मैंने एक बात लिखी है ओ बाई एस, यानी कि इसका मतलब होता है कि हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। जो लास्ट में आता है ना, उसको हम सब्जेक्ट बना देंगे। फिर यहां पर अब ध्यान से देखिए, जब हमने इस स्ट्रक्चर की बात की तो ये पास्ट इंडेफिनाइट था, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ये चेंज हो जाता है वॉज वर में। किसमें चेंज हो जाता है, वॉज वर में। तो ओ बाई एस यानी कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना देंगे, और वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर आई है यहां पर तो वो चेंज हो जाएगी वॉज वर में। और याद रखिएगा, एक बेहद इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूं, यहां पर पैसिव वॉइस में हमेशा आप यूज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म का, चाहे वो प्रेजेंट का कोई सा भी हो, चाहे वो पास्ट का कोई सा भी हो, चाहे वो फ्यूचर का कोई सा भी हो। और उसके तुरंत बाद आएगा बाय, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाय, और फिर आ जाएगा एस बाई ओ, यानी कि आप सब्जेक्ट जो स्टार्टिंग में होता है उसको लास्ट में ऑब्जेक्ट बना देंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। आइए अब हम इस एग्जांपल की बात करते हैं। ये था हमारा एक्टिव, द कैट चेज द माउस। अब हम इसको बदलते हैं पैसिव में। देखिए, सबसे पहले ये माउस, द माउस आपका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को हमने पहले लिख लिया द माउस
और अब यहाँ पर वोज वर्ब में से कोई एक आएगा, वो आएगा आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि माउस सिंगुलर है तो वोज आ जाएगा, द माउस वोज चेज्ड। अब यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, देखिए सेकंड भी यही होती है और थर्ड भी, लेकिन हमें थर्ड यूज करनी है, चेज्ड। उसके बाद आ जाएगा बाय, और जो सब्जेक्ट था यानी कि द कैट, वो ऑब्जेक्ट बन जाएगी बाय द कैट। बहुत इजी है, ध्यान से समझेंगे चीजों को हम एग्जैक्टली भाई जहां पर उनको प्लेस करना है वहां पर प्लेस करेंगे, आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। तो ये हुआ द माउस वॉज चेस्ड बाय द कैट, पैसिव वॉइस। अब दो एग्जांपल मैंने लिखे हैं, पहले इनको करके देखते हैं, फिर मैं आपको एक एक टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनाइट पहले मैं बताऊंगा कितने टेंस चेंज होते हैं कितने नहीं होते, देन हम आगे बात करेंगे। देखिए मैंने कहा एक्टिव का ही राइट्स अ लेटर। अब एक बात ध्यान से देखेगा, हमने कहा सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस या ES और प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये तो कुछ प्रेजेंट इंडेफिनाइट जैसा लग रहा है, यानी कि सब्जेक्ट में भाई सब्जेक्ट के बाद वर्ब और वर्ब में एस या ES, तो प्रेजेंट इंडेफिनाइट हो गया, तो ये चेंज हो जाएगा इज MR प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए सबसे पहले ही आपका सब्जेक्ट है और अ लेटर आपका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, तो ये हो जाएगा अ लेटर। अब लेटर सिंगुलर है तो इज, और राइट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिटन। अब रिटर्न वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाय आता है, बाय। अब एक बात ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट जो होगा उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, अगर ही है तो यहां पे हो जाएगा हिम, अ लेटर इज रिटन बाय हिम। लेकिन अगर यहां पर शी होता तो क्या हो जाता, अ लेटर इज रिटन बाय हर। ये भी टेबल मैं आपको आगे जब कराऊंगा बताता चलूंगा, बनवाता चलूंगा। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, ध्यान से समझिएगा, एंड तक देखिएगा वीडियो को, हर एक चीज आपको समझ में आएगी। देखिए दे विल फिनिश द प्रोजेक्ट। अब यहां पर विल आया यानी कि फ्यूचर, और फ्यूचर में भी विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर इंडेफिनाइट, और फ्यूचर इंडेफिनाइट को हम चेंज करते हैं, विल में हम बी लगा देते हैं। तो पहले तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, द प्रोजेक्ट विल, और इसके साथ बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाय, द प्रोजेक्ट विल बी फिनिश्ड बाय। अब यहां पर दे है तो यहां पे आ जाएगा देम। तो ये बात हो गई हमारी इसके इंट्रो के बारे में कि भाई एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है, उसके बारे में मैंने बात की। फिर एक्टिव का स्ट्रक्चर और उसके बारे में बात की, पैसिव की बात की, कुछ एग्जाम्पल की बात की। फटाफट आप इन सबको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। भाई मैं आपको बताऊंगा कितने टेंस की पैसिव वॉइस बनती है और कितनों की नहीं बनती, सारी चीज मैं आपको इसमें समझाने वाला हूं। तो आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं इससे आगे के टॉपिक पर, जो कि है, मैंने आपको कहा था कि जो टोटल टेंस होते हैं वो हमारे कितने होते हैं, 12, यानी कि 12 टोटल टेंस है। लेकिन जो वॉइस बनेगी वो सिर्फ 8 टेंस की बनेगी, यानी कि अगर मैं बात करूं 4 टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। अब हम देखते हैं वो कौन से टेंस है जिनकी पैसिव वॉइस बनती है और वो कौन से टेंस है जिनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले मैंने आपके सामने हेडिंग डाली है प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस की बात करूं तो इसमें प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस की भी बनेगी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की भी बनेगी और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की भी बनेगी। तो यानी कि यहां पर 3 टेंस की पैसिव वॉइस बनेगी, यानी कि एक मिस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो याद रखिएगा तीनों टेंस का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पैसिव वॉइस उसका नहीं बनेगा। जैसे मैं बात करूं प्रेजेंट इंडेफिनाइट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, इन 3 का बनेगा, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनेगा। ऐसे ही पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का भी नहीं बनेगा। तो ये हो गए, इन तीनों का बनेगा। अब हम बात करते हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में भी पास्ट इंडेफिनाइट का भी बनेगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी बनेगा, पास्ट परफेक्ट का भी बनेगा, यानी कि इसके भी कितने हो गए, 3। इन तीनों की पैसिव वॉइस बनेगी और चौथा बचा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उसकी नहीं बनेगी।
बात कर लेते हैं फ्यूचर टेंस की। फ्यूचर टेंस में फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस की बनेगी और फ्यूचर परफेक्ट, यानी कि इसमें सिर्फ 2 की बनेगी और 2 की नहीं बनेगी। तो 3, 3, 6 और 2, 8, इन 8 की बनेगी। अब हम बात करते हैं कौन सी 4 की नहीं बनेगी। देखिए मैंने लिखा हुआ है अदर टेंस। अब यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसकी नहीं बनेगी। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसकी भी नहीं बनेगी। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसकी भी नहीं बनेगी। लेकिन एक और एक्स्ट्रा होता है फ्यूचर में, जो होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी कि ये वाला टेंस। तो फ्यूचर में 2 की नहीं बनेगी, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आज इस वीडियो में हमने बात की जो हमारी पैसिव वॉइस है उसके इंट्रो के बारे में। मैंने उसमें बताया एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है, उसके स्ट्रक्चर को बताया, फिर उसको चेंज करना बताया। फिर हमने बताया कि टोटल टेंस 12 होते हैं, जिनमें से 8 की वॉइस बनती है, 4 की नहीं बनती। वो मैंने आपको बताया कि किसकी बनती है और किसकी नहीं बनती। तो ये पार्ट 1 था हमारा सिर्फ और सिर्फ इंट्रो के लिए। पार्ट 2 में मैं आपके लिए लेकर आऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस, बिल्कुल डिटेल में स्ट्रक्चर चारों, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव, और उनको चेंज कैसे करना है उसका भाई एक्टिव का और पैसिव दोनों का हम स्ट्रक्चर, और फिर उसके से रिलेटेड कम से कम 10 से 15 आपके एग्जाम्पल ले लेंगे आपको समझाने के लिए। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेंटर एनएसए को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर ले, उसके बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एक टॉपिक की इतनी ही डिटेल्ड वीडियो मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।